बना रहना चाहिए और संवाद किसानों के हित में जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं पिछले 6 वर्षों के दौरान, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद 55 वर्षों तक शासन करने वाली राजनीतिक दल ने किसानों के हित में इस प्रकार के कभी भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए। लेकिन आज कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए भोले वाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। किसान आंदोलन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों को कहा है कि कुछ पार्टियां माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र सामने आया। सभी पार्टियों के ऊपर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि भारत बंद को समर्थन देने वाली ये राजनीतिक पार्टियां, जिस वक्त एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात हो रही थी और वो भी केंद्र की यूपीए सरकार के दौर में, उस वक्त ये सभी राजनीतिक पार्टियां उसके साथ खड़ी थी। और आज चूंकि देश के अंदर इस माहौल को ये खराब करना चाहते हैं, इसलिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसान के कंधों पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल के भारत बंद को लेकर के और किसान यात्रा, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर निकाल रही है, तो उस पर भी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ आज मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर सवाल मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर खड़े किए गए कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस तरीके से ये तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं, इस वक्त आंदोलन में अपनी राजनीति को चमका रही हैं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके चलाने का काम ये सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, जबकि ये बिल किसान के हित में है और जानबूझकर किसानों को भ्रमित करने का काम इन पार्टियों की तरफ से किया गया है। केंद्र ने किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं उसमें किसी सरकार ने इतनी गंभीरता से किसानों के बारे में नहीं सोचा जितनी मोदी सरकार सोच रही है। लेकिन अगर बातचीत का दौर चल रहा है तो बातचीत से ही शंका और समाधान निकलेगा, ये बात भी उन्होंने कही और ये बातचीत चलती रहनी चाहिए। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है, जो राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, वो देश की जनता से माफी मांगे और इस बात को बताएं कि आखिर किस आधार पर पहले साल 2009 में वो इसी बिल का समर्थन करते हुए नजर आए थे। तमाम राजनीतिक दलों का उन्होंने इसमें नाम लिया। सीधे तौर पर उन्होंने सबसे बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी के ऊपर बोला, फिर समाजवादी पार्टी, टीएमसी और तमाम अन्य दलों का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये सब वो दल हैं जो कि इस बिल का पहले समर्थन कर रहे थे 2009 में और उसके बाद धीरे धीरे अब चूंकि अपने राजनीतिक हित हैं, अपने राजनीतिक नेत्र स्वार्थ हैं, इसलिए किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का काम हो रहा है। देश के अंदर अराजक माहौल बनाना चाहती हैं राजनीतिक पार्टियां, इस वजह से भी किसान के आंदोलन में राजनीति या राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी बातें कही गई। तो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना है। अब सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, किस तरीके से देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि बड़ा हमला उन्होंने बोला है, सभी राजनीतिक पार्टियों को साधते हुए उन्होंने जिक्र किया कि ये वही राजनीतिक पार्टियां हैं जो पहले एपीएमसी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को सहमति दे रही थी, आज राजनीति कर रही। देखिए, स्वाभाविक सी बात है आयुष, और इसको अगर आप देखें कि किस परिप्रेक्ष्य में हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो इसके पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी यही बातें कही थी और अब मुख्यमंत्री ने भी उन्हीं बातों को दोहराया और उन्होंने और विस्तार से इसका विश्लेषण किया। एपीएमसी एक्ट को लेकर उन्होंने एक्सपोज किया तमाम अन्य पार्टियों को, वो पार्टियां जो कि आज विपक्ष में है, वो क्षत्रप पार्टी हो, फिर राष्ट्रीय दल हो, जो कि इस किसान आंदोलन को खुलकर समर्थन दे रही है। इसको आप पहले तो इस लिहाज से समझिए कि एक तरफ कहा गया कि ये जो आंदोलन है वो किसान बिना किसी नेतृत्व के लड़ रहे हैं, ये किसानों का आंदोलन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीता उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने प्रत्यक्ष तौर पर जाकर उनको समर्थन दिया, तमाम लोग वहां पर पहुंच गए उनके मंच पर, केजरीवाल भी अपने पूरी कैबिनेट के साथ पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक तरफा जो अभी तक जा रही थी कि नहीं किसान ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब उनको पार्टियों का समर्थन मिल गया। उसके बाद अब मौका था बीजेपी के पास, बीजेपी जो कि सत्ता में बैठी है, केंद्र में हो या फिर प्रदेश में,
बीजेपी की तरफ से अब उसी को आधार बनाया गया और उस पर पलटवार किया गया है कि दरअसल इन पार्टियों की वजह से ये माहौल बना है, वो चाहे अराजकता का माहौल हो या फिर किसानों को भ्रमित करने की बात हो। एपीएमसी एक्ट का उन्होंने जिक्र करते हुए कई पार्टियों का नाम लिया, बड़े नेताओं का नाम लिया। खुद कांग्रेस क्या चाहती थी यूपीए गवर्नमेंट के दौर में, उस वक्त यूपीए का जो हिस्सा था वो चाहे टीएमसी हो या फिर शरद पवार की पार्टी हो या फिर मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, उन लोगों की मंशा क्या थी। उन्होंने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया कि 19 में तो वो संशोधन चाहते थे एक्ट में, अब क्या हो गया कि उनके सुपुत्र जो कि पार्टी के प्रमुख हैं वो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें किसानों की आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा। उससे इतर आप देखिए कि इस पूरे प्रकरण में ना सिर्फ शरद पवार की पार्टी हो, टीएमसी हो, उन सबका उन्होंने जिक्र किया कि ये लोग खुद चाहते थे कि किसानों के हित के लिए इस एक्ट में बदलाव किया जाए। वहीं बदलाव जब सरकार ने किया और उसे कानून का रूप दिया गया है तो अब उसको आधार बनाकर ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर महत्वपूर्ण विषय यही है कि अभी तक जहां विपक्ष हमलावर था और उसके कुछ दिन पहले तक विपक्ष इस बात को आधार बना रहा था कि हमारा मूवमेंट नहीं है बल्कि ये किसान लड़ाई अपनी खुद लड़ रहे हैं, जब विपक्ष खुलकर समर्थन में आया तो अब बीजेपी जो कि सत्ता में बैठी है उसने भी खुलकर उनके ऊपर प्रहार कर दिया है, यानी मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। यहां पर मूवमेंट एक है, उनकी मांगे कई जायज हैं, उसको लेकर सरकार से उनकी वार्ता भले बार बार विफल हो रही हो लेकिन एक बार फिर से उनकी वार्ता 9 तारीख को होगी। उस बीच में 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान, लेकिन उसके साथ ही अब जो उनके तमाम मंचों पर राजनीतिक पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं, उनके नेता पहुंच रहे हैं, खुलकर समर्थन दे रहे हैं, तो इसको आधार बनाकर बीजेपी और बीजेपी की तरफ से पहले रविशंकर प्रसाद और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी उन तमाम बातों का जिक्र किया कि यह है असल सच्चाई और इस सच्चाई की आड़ में यह लड़ाई लड़ी जा रही है। यहां पर किसानों का मामला अलग है, किसान अपनी लड़ाई भले लड़ रहे हैं और हम उसका समर्थन भी कर रहे हैं, उसका क्या हल निकल सकता है उस पर विचार सरकार कर रही है, लेकिन उसकी आड़ में राजनीति कौन कर रहा है उसको ब्यौरे के साथ उन्होंने रखा कि कभी मुलायम सिंह भी यही चाहते थे, कभी टीएमसी भी यही चाहती थी, यूपीए और यूपीए में खासतौर से जो प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस, उसका भी यही मंशा उसकी थी कि हां हम भी बदलाव चाहते हैं। आज जब हमारी सरकार ने कर दिया और किसानों को उसका लाभ मिलेगा तो उनको भ्रमित किया जा रहा है। आयुष बिल्कुल, लेकिन अतुल एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी आंदोलन अब तक आप देख लीजिए, आजाद भारत के इतिहास को अगर आप देखें, उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं, कहा तो यही जाता है कि इसका कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, लेकिन हर एक आंदोलन से राजनीति जुड़ी हुई है। इस बार भी मौका अच्छा है, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया मौका है, इसको कैश कराते हैं। आज एक के बाद एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग देख रहे हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद की हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस बात को कह रहे हो, ये मैसेज और आगे कन्वे कैसे होगा? क्योंकि विपक्ष से सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष इतनी आसानी से इन सारी बातों को इसी तरीके से पोर्ट्रे करने देगा जो बात समझाने की कोशिश सरकार कर रही है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आयुष। यहाँ पर आपने कहा कि जितने भी मूवमेंट हुए पिछले कई दशकों में, कहा यह जाता है कि उसका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे वहीं छनकर आती हैं। बिल्कुल आपका सही ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हटकर दूसरी तरफ लेकर जाता हूं। आप याद करिए अन्ना आंदोलन, वहां पर कोई पार्टी खुलकर खड़ी नहीं हुई, वो धीरे धीरे, वो बार बार कहा गया कि नहीं आरएसएस की तरफ से या फिर वहां से मोबिलाइजेशन हुआ था, लेकिन वहां पर कोई पार्टी खुलकर खड़ी नहीं हुई। वो अलग बात है कि वहां से एक नेता उभरकर राजनीति में आकर सत्ता भी संभाल चुके हैं केजरीवाल, लेकिन वहां पर उसे एक आम जनता का मूवमेंट बताया गया और ये उनकी एक रणनीतिक तौर पर बहुत समझदारी वाली चाल थी, या फिर कहें एक बेहतर कदम था। उसे हम चाल भी ना कहें, बेहतर कदम कह सकते हैं। यहां पर आप फिर से देखिए कि यहां पर भी शायद इसको अपने आधार बनाया गया होगा, लेकिन वो चीजें चंद दिनों में ही खत्म होती चली गई और फिर वहां पर राजनीतिक पार्टियां, वो क्षत्रप पार्टी हो, क्षत्रप पार्टियों के नेता हो या फिर राष्ट्रीय दल, सबने खुलकर समर्थन शुरू कर दिया। इसी वजह से मैंने कहा कि जो संभव हो सकता था किसान आंदोलन का एक मूवमेंट और वहां पर उनकी मांगों को रखकर या उनकी मांगों को सुनकर सरकार विचार करती, लेकिन उस पर सरकार के लिए एक मौका दे दिया उन लोगों ने जो कि राजनीति में सक्रिय हैं अलग अलग पार्टियों में। इसलिए इस मूवमेंट को उस मूवमेंट से अब नहीं तुलना कर सकते। वहां पर रणनीतिक तौर पर जो पहला कदम उठाया था वहीं आखिरी कदम भी रहा। इसमें हो सकता है कि पहला कदम किसानों का रहा और दूसरा कदम पार्टियों का, लेकिन वहां पर उन्होंने 8-10 दिन का इंतजार किया कि नहीं किसान ही आगे बढ़े, लेकिन जब उनको लगा कि हां बहुत सालों के बाद एक ऐसा मौका आ गया है, एक माहौल बन गया है, तो फिर उन्होंने क्रेडिट लेने की होड़ शुरू कर दी। इसमें मैं सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं करूंगा, वो तमाम मंच पर आप नेताओं को देखिए जो कि किसान नेता अपने आप को कहते हैं, वो न जाने कहां थे जब आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहीं सबसे पहले आगे आकर बैठते हैं। वो किसान कहां है? जिस किसान की बात कही जाती है, जो यूनियंस हैं, उनके नेता अगल बगल में रहते हैं, लेकिन वो चंद चेहरे प्रमुख तौर पर आते हैं। मैं फिर भी कहता हूं कि चलिए वो किसानों के हित की बात करते
हैं और किसानों की बात रख रहे हैं सरकार तक, तकनीकी पहलू उनको ज्यादा पता होंगे, लेकिन वहां पर जब उनको एज मिलनी शुरू हुई तो वो लोग आकर खड़े हो गए जो अब तक कह रहे थे कि नहीं हम तो समर्थन दे रहे हैं लेकिन हमारा आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, किसानों की मांग जायज है, उस मांग पर हम विपक्षी पार्टी के तौर पर चाहते हैं विशेष सत्र बुलाया जाए, कानून को लेकर चर्चा हो, तमाम तरह की चीजें। जब बात वहां पर भी नहीं बनी तो उन्होंने खुलकर उनके मंचों पर जाना शुरू कर दिया, अवार्ड लौटाने का दौर शुरू हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि रणनीतिक तौर पर कह सकता हूं कि हाँ शायद बहुत कारगर नहीं रही, और इसी वजह से आज देखिए डबल हमला यहां पर किया गया है। एक तरफ रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा खोला, उन्होंने इन बातों का जिक्र किया, और जब योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक एक का नाम लेकर कब किसने कहां समर्थन की बात कही थी, कब किसने संशोधन की इस एक्ट में बात कही थी, उन सारी चीजों को सबके सामने रख दिया है, जनता के बीच में वो गेंद डाल दी है। आयु बिल्कुल अतुल, आप बने रहे, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। विजय मिश्रा लखनऊ से इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि आज किसान यात्रा निकाली जा रही थी, पूरे सूबे के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो कि समर्थन करती रही इससे पहले एपीएमसी एक्ट का, आज उनके ऊपर बड़ा हमला बोला है। इसको कैसे देख पा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से इस वक्त के माहौल में? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर अभी जो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कहीं न कहीं सीधे तौर से भले ही विपक्षी दलों की इस पूरी स्थिति पर ना ही उन्होंने बात की हो, लेकिन किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष को रणनीति के तहत यहाँ पर उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा। हालांकि जरूर है कि इन्होंने बाकायदा क्रम वाइज क्रम, चाहे कांग्रेस की बात हो, टीएमसी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, इन सभी पार्टियों का उन्होंने बाकायदा जिक्र किया और ये भी बताया कि किस तरह से 2004 से लेकर 2014 के बीच में जब की सरकार थी तो इसी एक्ट को लेकर के कांग्रेस की किस तरह की तैयारी थी। कृषि मंत्री उस समय शरद पवार थे, कैसे इसका पूरा समर्थन उन्होंने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से उन्हें मिला था, और साथ ही साथ इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर किस तरह से जब एपीएमसी एक्ट को लेकर के अस्थायी समिति की यहाँ पर बैठक होती है जिसमें सभी पार्टी दल के जो सदस्य हैं उसमें रहते हैं, और किसी भी ऐसे विधेयक या किसी भी ऐसे बिल को रखने से पहले इन सदस्यों के साथ बातचीत होती है, तो उसका भी जिक्र बाकायदा यहाँ पर करते हुए नजर आया। और इस बात की जानकारी उन्होंने दी कि वहां पर इन सभी पार्टी के दलों ने बाकायदा समर्थन दिया था, और यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए विशेष रूप से उन्होंने कहा कि यहां पर तो इस बिल को लेकर के इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया दिल्ली में, उसके बावजूद भी यहां पर विरोध करते हुए वो नजर आ रहे हैं। यानी कल का जो भारत बंद का आह्वान है किसानों का, उसका वो बाकायदा समर्थन कर रहे हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पर एक मौका जो है अपनी बात रखने का यहाँ पर मुख्यमंत्री ने रखा, और सीधे तौर से विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि यहाँ पर एक दोहरी मानसिकता या दोहरी राजनीति या एक ऐसी चीजें जो राजनीतिक दल कर रहे हैं जो कि एक राजनीति के सही पैमाने पर वो सही नहीं उतरता। हालांकि ये जरूर है कि इस समय राजनीति की जो परिभाषा है वो ऐसी ही है कि जो भी मौका मिले किसी भी राजनीतिक दल को, विजय, एक चीज मैं इसमें जरूर जोड़ूंगा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जुड़ा मैंने सवाल आपसे पूछा, 2019 का जिक्र कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मुलायम सिंह अगर किसी बिल का समर्थन कर सकते हैं, वो कहते हैं कि आप जो मॉडर्न एक्ट ला रहे हैं उसका समर्थन समाजवादी पार्टी करती, तो फिर ऐसा क्या बदला है इस विगत वर्षों के अंदर कि अब अखिलेश यादव को विरोध करना पड़ रहा है? क्या ये सवाल जो पूछा गया मुख्यमंत्री की तरफ से आज समाजवादी पार्टी से भी, क्या बड़ा भारी पड़ेगा उनको इसका जवाब देना? देखिए 2004 का जिक्र उन्होंने किया था। 2004 का जिक्र करते हुए मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि यही एपीएमसी एक्ट था जिसको लेकर के मुलायम सिंह यादव ने समर्थन किया था। हालांकि बिल का स्वरूप क्या था, किस तरह से बिल को रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर इस बात का उन्होंने राहुल गांधी के साथ भी इस पूरे मामले को जोड़ा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही बनता है, जब मैं आपकी और अतुल की बातचीत अभी सुन रहा था, कि जैसे अन्ना आंदोलन का जिक्र यहाँ पर किया गया कि अन्ना आंदोलन को लेकर के इस तरह की बातें कही जाने लगी। उसमें कांग्रेस की सरकार थी और किसी ने आरएसएस का नाम लिया, किसी ने बीजेपी का नाम लिया। तो ठीक वैसा ही एक ऐसा ही माहौल इस किसान आंदोलन को भी लेकर के हम कह सकते हैं कि भले ही किसी भी पार्टी ने किस तरह से भी समर्थन दिया हो, भले ही उस पूरे मामले को लेकर के आंतरिक रूप से उनकी सहमति ही हो, लेकिन यहाँ पर यह मौका कोई भी पार्टी खोना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि किसानों के आंदोलन के समर्थन को लेकर के सभी पार्टियां यहाँ पर आगे आई हैं। और यही वजह है कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी भी बाकायदा ये किसान यात्रा की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर आज आपने देखा कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर धरने पर, चौराहे पर बैठ गए बाकायदा, हालांकि हिरासत में लिए गए, और जो भी एक होता है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से गुजरे। लेकिन वो एक मूवमेंट की बात है कि यहाँ पर वही मूवमेंट इस समय चल रहा है कि कोई भी आंदोलन हो, कैसा भी आंदोलन हो, भले उसका फायदा मिल रहा हो या नुकसान मिल रहा हो, भले ये बड़ी बात है विजय, और इसी पे मैं थोड़ा और चर्चा करना चाहता हूँ। अतुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा। ये बताइए अतुल मुझे
क्योंकि हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय 2-3 ऐसे संशोधन थे या 2-3 ऐसी मोटी बातें थी, चाहे एमएसपी का जिक्र हो रहा हो या फिर डीसीपी लेवल से उसको ऊपर ले जाकर के कोर्ट तक ले जाने की बात हो, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। ये 2-3 ऐसे बड़े विषय थे जिस पर किसान चाह रहे थे कि कोई बातचीत हो जाए, हल निकल आए। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब तो दो टूक हो रहा है कि नहीं, आप तीनों कानूनों को वापस लीजिए, उससे कम पर हमें कुछ मंजूर नहीं। क्या मान के चलें कि आप पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज इसको कर दिया गया है? जो राजनीतिक पार्टियां चाह रही थी उस मंतव्य में वो कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं? कह सकते हैं। हालांकि इस पर भी मैं सहमत नहीं हूं। कई लोगों से जब बातचीत, कई अलग अलग जो राज्यों के किसान यूनियन के नेता हैं, तो वहां पर उसमें विषयांतर नजर आता है, मतभेद नजर आते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि किसानों की मांग एक है। आपने कहा कि शुरुआत हुई थी तो कुछ तो प्रमुख मांगे थी और वो मांगे बढ़ते बढ़ते 8 बिंदु की हो गई, कुछ जगहों पर तो 12 बिंदु की हो गई हैं। एमएसपी से लेकर पराली तक भी है, उसके साथ साथ इसको न्यायिक प्रक्रिया में लेकर जाए, इसकी मांग भी है। एसडीएम लेवल पर बात नहीं बन पाएगी, उसके साथ कई और चीजें जुड़ गई हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक मोटा मोटा मसौदा तैयार किया गया। लेकिन जैसा विजय कह रहे थे कि हर एक पार्टी इस मौके को चाहती है कि भुना ले। अब यहां पर समझिए, मौके को भुनाना और वाकई मौके पर जाकर क्रेडिट ले आना, इन दोनों में भी अंतर हो जाता है। यहां पर यही हुआ कि जब किसानों का आंदोलन दिल्ली तक पहुंचा, बॉर्डर पर किसान आकर डट गए। वो अलग हो सकता है कि पंजाब के किसानों की अलग मांग होगी, उत्तर प्रदेश के किसान, कुछ यूनियन हो सकता है कि संशोधन पर भी विचार करें। तो ये सारी चीजें वार्ता के दौर में चल रही थी। लेकिन वहां पर उसी बीच में जब एंट्री होने लगी उन तमाम राजनीतिक दलों की, पार्टियों की, जो कि लोग इस वक्त प्रदेश में नहीं है, देश में नहीं है, या फिर कहें कि देश के किसी हिस्से में बैठकर ट्विटर के माध्यम से भी राजनीति कर रहे हैं, तो उनको भी लगा कि नहीं, भले ट्विटर से ही सही लेकिन हमारी एंट्री होनी चाहिए। जब वो एंट्री भरपूर हो गई, उसके बाद बीजेपी की तरफ से उनको जवाब देना अब शुरू कर दिया गया है। पहले अभी देखिए कि बहुत तरीके से, बहुत सलीके से इस पर जवाब मिल रहा था, बहुत ज्यादा खुलकर कोई नहीं बोल रहा था क्योंकि वार्ता का दौर चल रहा था। लेकिन जब यहां पर एंट्री उनके मंचों पर उन नेताओं की होने लगी तो रविशंकर प्रसाद ने भी मोर्चा खोला। एक एक चीज उन्होंने गिनाई, कांग्रेस से लेकर तमाम क्षेत्र दलों को उन्होंने गिनाया कि हाँ, आपने इस वक्त में कब क्या मांग की थी और कहां पर कहा था कि हाँ, कृषि कानूनों में संशोधन होगा तो उससे किसानों का लाभ होगा। आज हमने जब किया तो उसमें दिक्कत क्या है, हम फिर भी विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो उसमें कुछ बदलाव की उम्मीद भी है। तो फिर आखिर आपको राजनीति करने की जरूरत क्या थी? ये तब हुआ आयुष जब उन्होंने मौका दे दिया। इसीलिए मैंने इसका उदाहरण दिया था। इसके पहले एक मूवमेंट हुआ और वहां पर रणनीतिक तौर पर एक जो कदम उठाया गया था उसको अंत में मेंटेन करके, यानी अंत तक उसको मेंटेन करके रखा गया। वो अलग बात है कि आज लोग पूछ रहे हैं कि अन्ना कहां है, लेकिन केजरीवाल जो कि उसी आंदोलन से निकले, आज वो कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। वहीं केजरीवाल जो कि दिल्ली जैसे प्रदेश में अगर हम देखें, वो किसानों के लिए बहुत कुछ कर गए हैं, इस तरीके की वो बात करते हैं। और क्या है यहां पर कृषि की स्थिति आपको पता होगा, देश के तमाम लोगों को भी पता होगा। लेकिन फिर भी उनके पास भी मौका था, पंजाब में उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। अगर किसान उनके साथ जुड़ जाते हैं तो ये उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है और मंशा है, भविष्य की महत्वाकांक्षा है। वहीं तमाम अन्य दलों का है। पूरे कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में देखिए अखिलेश यादव की पार्टी की स्थिति क्या रही, या फिर कहें कि कार्यकर्ता तो फिर भी कहीं ना कहीं दिखाई दिए। खुद अखिलेश कहां थे, लेकिन अब वो निकले हैं, कहते हैं पैदल जाऊंगा कन्नौज तक। तो पैदल निकलना चाहिए था भाई, पहले भी निकल सकते थे आप, लेकिन जब पूरा खाना पक गया तब आप खाने के लिए आएंगे तो सवाल आप पर राजनीतिक तौर पर लोग उठाएंगे। वही काम अब बीजेपी कर रही है। वो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने कानून में बदलाव किया या उन्होंने कानून बनाया, अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें आपत्ति कहां है। कभी जब आपके नेता यही काम करना चाहते थे, मांग उठती थी और तब वो नहीं हो पाया, हमने आज किया, तो आपको इसमें राजनीति की जरूरत क्या है? तो अब मिलाकर अगर देखें तो इन तमाम चीजों में एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल, वो चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्षी खेमा, उन दोनों की तकरार आपस में जो थी अभी वो खुलकर इस मंच पर दिखाई दे रही है और उसी की वजह से वार पलटवार का दौर शुरू हुआ। इसमें अंदेशा वही रहता है कि मूल मुद्दा कहां चला जाएगा। बिल्कुल, जो बात आपने कही वही बात मैं और आगे बढ़ाता हूं। विजय, चूंकि आप लगातार मौजूद हैं और देख रहे हैं, आज तो आपने सारे दिन इसको कवर किया। मेन मुद्दा तो ये था ना समाजवादी पार्टी का कि ये जो काला कानून है इसका हम विरोध करते हैं, लेकिन वो वहां से डाइवर्ट होता हुआ अखिलेश यादव की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद हम लोग धरने प्रदर्शन में देख रहे हैं कि अखिलेश यादव को गिरफ्तार क्यों किया गया, इसका विरोध ज्यादा हो रहा है। मुद्दा भटक गया क्या?
यहाँ पर कहा जाए तो भले ही किसान आंदोलन को लेकर के यहाँ पर पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर जब हिरासत में अखिलेश यादव को लिया गया तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो इस बात को लेकर के अपनी नाराजगी जरूर व्यक्त कर रहे थे। और यही वजह थी कि जब ये मामला जो था पहले किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था, किसान यात्रा से जुड़ा हुआ था, सभी जिलों में इन्हें किसान यात्रा निकालनी थी और उसी को ही लेकर के ये पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ था। लेकिन जब सरकार के जरिए से यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार बैरिकेटिंग ना करती और इन्हें कन्नौज जाने देती तो शायद इतना मामला उछलता भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वहां पर एक किसान यात्रा निकलती शाम को, थोड़ी देर के लिए फ्लैग होता, फ्लैग उठाते, एक भीड़ वहां से निकलती और उसके बाद आधे घंटे के बाद यहाँ पर वो चीजें अपने आप सन्नाटे में आ जाती या उतनी देर थोड़ा समय उन्हें जरूर दिखते वो टीवी पर। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती यहाँ से सरकार के कुछ अधिकारियों से ही हुई, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं यहीं पर इन्हें रोका जाए तो उसका एक फायदा अखिलेश यादव को मिला और पूरे दिन भर वो टीवी पर दिखे और पूरे दिन भर आपने देखा कि उसी की चर्चा हम लोग करते भी दिख रहे हैं। तो ये मौका कहीं ना कहीं सरकार ने ही दिया है कि यहाँ पर हम किसान की जो चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव की जो चर्चा हो रही है, जो अभी तक समाजवादी पार्टी पूरे कोरोना काल में गायब थी, उसका एक बेनिफिट यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिला है और पूरे दिन भर समाजवादी पार्टी जो है आज टीवी पर दिखी है, चाहे किसान आंदोलन के बहाने ही दिखी हो। और एक पूरी आप देखिए कि सुबह से ही मॉर्निंग से ही आप देखिए वहां पर बैरिकेटिंग हुई तो सबसे पहले बैरिकेटिंग की चर्चा होनी शुरू हुई, फिर वहां पर जो उनके लोकल विधायक या लोकल जो नेता थे वो आना शुरू हुए तो उसकी चर्चा लगातार बनी रही। उसके बाद जब अखिलेश यादव यहाँ पर बाहर निकले या इस जिलों में जो किसान यात्राएं हुई उसकी चर्चा हुई, जब वो धरने पर बैठे तब उसकी चर्चा हुई, जब वो हिरासत में लिए गए तब उसकी चर्चा हुई। तो ये जाहिर सी बात है कि एक फायदा जो पहुंचा है वो समाजवादी पार्टी को सीधे तौर से पहुंचा है और ये गलती हुई यहाँ पर अधिकारियों से कि यहाँ पर अगर कन्नौज जाने दिया गया होता और कन्नौज में ही वो अपने फ्लैग को कर लिए होते तो मुझे लगता है कि शायद आधे घंटे की चर्चा होती या शायद उतनी भी चर्चा ना मिलती वहां पर, क्योंकि अन्य दल लगातार इसमें मंच पर आ रहे थे और लगातार जो फोकस था लोगों का किसान आंदोलन पर बना हुआ था। लेकिन किसान आंदोलन से फोकस को हटा करके एक पॉलिटिकल पार्टी पर ले आना, ये कहीं ना कहीं वहां पर पुलिस की मौजूदगी, बैरिकेटिंग और वहां पर ढेर सारी पूरे रास्ते को सील कर दिया जाना, तो इसके बाद इसकी चर्चा शुरू हुई और यही वजह है कि यहाँ पर अब किसान आंदोलन की चर्चा कम बल्कि गिरफ्तारी की चर्चा ज्यादा हो रही है। और बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा विषय है कि भाई जिस चीज के लिए आप निकले थे वो भटकते भटकते आपका जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसको साधती हुई नजर आई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए। हालांकि आज हमलावर अंदाज में मुख्यमंत्री भी नजर आए, इससे पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब देखना यह है कि इस पर आगे विपक्ष का रुख क्या रहता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।